हेलो, वेलकम यू ऑल इन कल्पाक्ष IAS यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है डेली आंसर राइटिंग की, जिसमें हम लोग रोज़ एक मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि आंसर कैसे लिखा जाए। तो उस सीरीज़ में हमने आज एक क्वेश्चन लिया है जो हमें 200 वर्ड में लिखना है और ये GS 2 का क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन की मार्किंग होगी 10 मार्कर के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर वे में क्वेश्चन लिखा जाता है वो कैसे लिखें। आप कभी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर अटेम्प्ट लिखने जाएं तो उसमें ये ध्यान रखें कि पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है एंड देन लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरीके से 3 पार्ट में आप डिवाइड करके आपका आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए हमेशा 4 से 5 लाइन का होना चाहिए। फिर आपको अच्छे से मेन जो पूछा गया है सवाल में वो लिखना है और उसके बाद लास्ट में आपको 2 से 3 लाइन में आपको एक कंक्लूज़न लिखना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आंसर कैसे लिखें। कई सारे लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बुलेट पॉइंट्स में या किसी डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू ही आंसर लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ में अवॉइड ही करें आप लिखना। तो इस तरीके से हम एक अच्छा आंसर लिखेंगे। आज देखते हैं हम कि क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में पूछा है जो 2000 में बनी थी। तो उसके वो पॉलिसी हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, साथ में उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है, ऑब्जेक्टिव्स इसके बताए हैं क्या क्या है। ठीक है, फिर इसका कोर एजेंडा क्या था टारगेट अचीव करने का, एंड देन हमने इसके अचीवमेंट्स देखे हैं, चैलेंजेस देखे हैं। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसके जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उसको कैसे लिखें। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है। इसमें पूरा मैंने अच्छे से लिखा है क्योंकि क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया। देन ऑब्जेक्टिव में मैंने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों बता दिए यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा फिर कोर एजेंडा लिखा है कि जो पॉलिसी तो हमने बना दी थी, उसको इम्प्लीमेंट हम करने जा रहे थे, उसका क्या कोर एजेंडा होना चाहिए, किन पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से। तो इस तरीके से 3 से 4 पॉइंट मैंने उसके लिखे हैं। फिर बाद में मैंने यहाँ पर अचीवमेंट्स लिखे हैं कि ये पॉलिसी हमने 2000 में लागू की थी, तो अभी तक हमने क्या क्या इसमें अचीवमेंट्स प्राप्त किए, इसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे शो कर दिए। फिर यहाँ पर मैंने चैलेंजेस बताए हैं कि क्या क्या उसकी पॉलिसी के चैलेंजेस थे। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स थी वो भी यहाँ पर लिखी है। जैसे यहाँ पर मैंने जननी सुरक्षा योजना का मेंशन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आप कोई अच्छी स्कीम हो, है ना, या फिर कोई ऐसा इनिशिएटिव हो गवर्नमेंट जो आपको मार्क्स पेज कराने में हेल्प करेगा अगर आप लिख देंगे उसको। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चैलेंजेस लिखे हैं। तो चैलेंजेस में मैंने 6 अलग अलग चैलेंजेस लिखे हैं और आप आंसर लिखें तो ध्यान रखिए कि अलग अलग तरीके से आंसर लिखें। ठीक है, अपना पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएं। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए, फिर यहाँ पर छोटा सा ऐसे डायग्राम टाइप बना दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप ऐसे आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होती है, साथ में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, आपको आपकी लिखावट भी सुंदर होनी चाहिए, साथ में प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। और आप कोशिश करें कि अगर आप कम से कम काट पीट करें। ज़्यादा आप अगर पेन चलाएंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। आप प्रेजेंटेशन का ध्यान रखें, कॉपी को सुंदर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी भी इवैल्यूएट हो, आपको कोई अच्छा फीडबैक चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपका आंसर सेंड कर सकते हैं। हम आपको अच्छे से इवैल्यूएट करके आपके जो भी पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हैं वो हम आपको बता देंगे। ठीक है,
और अगर आप कल्पाक्ष IAS की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।